याद है कि नहीं याद? क्या मैं याद कराऊं आप लोगों को? नहीं याद है आपको? उस वक्त आप बच्ची थी, आप उस वक्त नन्ही बच्ची थी, दूध पीती, आपको क्या पता? आपको नहीं पता। फराह मीर डोगर की अभी फराह गोगी की तरफ भी आऊंगा मैं, अभी सिलाई मशीनों के पे भी आऊंगा। जो आप ट्रेल मांग रही थी, मनी ट्रेल, 4 मुर्गे 1 मुर्गी। ये जी जनाबे चेयरमैन आपसे हाथ जोड़ता हूँ, सेनेट के लोगों से पैसे लेकर इसका दिमाग का इलाज तो करा। जनाबे चेयरमैन, ये वो टीम थी जो कहते थे मेरे पास 100 बंदों की मुआशी टीम है, 100 बंदों की मुआशी टीम है। ये रिस्तु लेकर आए असद उमर साहब को, रिस्तु ने डॉलर की जंप लगवाई, रिस्तु ने उस वक्त दूध के राखे बिल्ला नदीम बाबर को बिठा दिया वहां पर, जिसका अपना आईपीपी था, जो करप्शन का बेताज बादशाह था। शहजाद अकबर को लाकर एहतसाब के अदारे में बिठा दिया। रिस्तु की फिलॉसफी फेल हुई, फिर जनाब हफीज शेख को ले आई, हफीज शेख साहब फेल हुए, फिर शौकत तरीन साहब को ले आए, शौकत तरीन साहब फेल हुए, फिर हमाद अजहर को ले आए। जनाबे चेयरमैन 2.5 साल में पहली हुकूमत थी जिसने अपने 4 वज़ीर खजाना को बदला, 4 वज़ीर खजाना। बिजली 1 रुपये 50 पैसे से इन लोगों ने 37 रुपये 50 पैसे कर दी। जो शहबाज शरीफ ने अपनी अनथक मेहनत से कतर के साथ एलपीजी की डील की अपने पावर प्लांट चलाने के लिए, उस शहबाज शरीफ का नाम तारीख में रकम किया जाएगा जिसने रिकॉर्ड 22 महीने के अंदर 3600 मेगावाट बिजली गैस से पैदा की। जनाब चेयरमैन, बिक्खी, बल्लो की, हवेली, बहादुर शाह, 3 पावर प्लांट लगाए। दयावीर बादशाह डैम जिसकी 4 मरतबा इनॉग्रेशन हुई जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर, लेकिन काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। जनाब चेयरमैन, दासू डैम उसके दौर में शुरू होता है। नीलम जेलम जो करप्शन की माजगाह बना हुआ था, उस डैम की तामीर और उसका इख्तिताम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में होता है। पाकिस्तान में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म करने का नाम नवाज शरीफ था उस वक्त, और उस हंसते हुए पाकिस्तान को तब्दीली के नाम पर उजाड़ दिया गया। इन लोगों ने करप्शन को मुतारफ कराया। इन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की बजाय नवाज शरीफ के जेलों में एयर कंडीशन उतारने को तरजीह दी। इन्होंने मुल्क चलाने से पहले, बेहतर करने से पहले, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के, उनके खानदानों को, जरदारी साहब, उनकी फैमिली को पकड़ने पर तरजीह दी। इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा को कराची के होटल से पकड़ने के लिए तरजीह दी। इनके लिए मुल्क कोई अहमियत का हामिल नहीं था। इनकी तब्दीली ने, ये मैं कल मैडम जरका मेरी बहन है वो भी बात कर रही थी, आस्तीने चढ़ा के बातें करते हैं, आस्तीने। और भाई चीनी चोर तो आप थे, चीनी का स्कैंडल आपके दौर में आया। गरीब आदमी को, मजदूर को 2-3 रुपए की रोटी मिलती थी, आप लोगों ने महंगी करके उसको 15 से 16 रुपए किया। आप लोगों के दौर में आटे का स्कैंडल आया। आप आज यहां पर आस्तीने चढ़ाते हैं, हमें बताते हैं फॉर्म 45 तो 47 माना। जनाब चेयरमैन आगे थे, जिस तरह भी आगे थे, एक पेज पर आए थे। अदलिया इनको लेकर आई। उस वक्त मुजरिम चीफ जस्टिस साकिब निसार और उसकी पूरी टीम, जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशी कत्ल किया, उन चोरों चक्कों को जो कानून के मुहाफिज बने बैठे थे, पीटीआई की बी टीम बन के मुल्क का मुआशी कत्ल कर दिया। जनाब चेयरमैन, जिसकी वजह से आज डॉलर की उड़ान, पेट्रोल की उड़ान, कोई चीज काबू में नहीं आती, क्योंकि ये लोग बकौल इनके वो वजीरे दाखिला थे शेर रशीद कि हमने ऐसा ठोका है कि ये मुल्क नहीं चला सकते। भाई इसी मुल्क ने आपको इज्जत दी,
आपके दौर में हरा पासपोर्ट ऐसे गया, शहबाज शरीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके दौर में देखे आपने इंडिया में कश्मीर का सौदा किया, आपने उनके आगे घुटने टेके, आपने अभिनंदन को छोड़ा, आपने कौमी वकार को ज़रब दी। कहते थे हम क्या जंग लड़े, हमारे पास तो जहाजों में तेल नहीं है। अब कहां से टैंकों में तेल आ गया, अब कहां से जहाजों में तेल आ गया। ये उस वक्त के आप बुज़दिल हुक्मरान थे। आज का हुक्मरान मोहम्मद शहबाज शरीफ है, आज का जनरल आसिम मुनीर है। कोई वो लोग नहीं है जो 2 नंबरी करके आए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके चले गए। भाइयों, आप लोग तो आए थे डॉलर लाने के लिए, जनाबे चेयरमैन, जुलूस निकालने के लिए, गालियां गलोच करने के लिए। बड़ी ब्रिगेड पड़ी इनकी बाहर। बताएं कि कितने लोग आए इनके दौर में। केपी के अंदर 1 दहाई से ज्यादा की चेयरमैन इनकी हुकूमत है। आज वहां पे केपी के हालात देख ले, दहशतगर्दी का अमाजगाह बना हुआ है। वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया जाता है, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है। और ये करप्शन के बेताज बादशाह 50 रुपए की उस वक्त हेलीकॉप्टर की राइड देते थे। याद है कि नहीं याद? क्या मैं याद कराऊं आप लोगों को? नहीं याद है आपको? उस वक्त आप बच्ची थी, आप उस वक्त नन्ही बच्ची थी, दूध पीती। आपको क्या पता? आपको नहीं पता। फराह मीर डोगर की तरफ, अभी फराह गोगी की तरफ भी आऊंगा मैं, अभी सिलाई मशीनों के पे भी आऊंगा। जो आप ट्रेल मांग रही थी, मनी ट्रेल, 4 मुर्गे 1 मुर्गी। ये चीज जनाबे चेयरमैन आपसे हाथ जोड़ता हूं, सेनेट के लोगों से पैसे लेकर इसका दिमाग का इलाज तो करा। ऑनेस्टली, मैं मजाक नहीं कर, मेरे से पैसे ले लें, मैं फ्री इलाज कराता हूं। सही बात है। मैं लाहौर में इलाज करा देता हूं इसका। और ये सुन ले, मैं इतना टाइम चेयरमैन से ज्यादा लूंगा जितना ये बोले। आप बल्कि माइंड अप करना शुरू कर दें। जनाबे चेयरमैन, 9 मई का वाकया आया, इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर हमला कर दिया। मेरी मर्जी, आपने तस्वीर लगाई अपने फुप्पा जान की, हर चीज पे बात हो सकती है। ये उसकी तस्वीर लगाई मनहूस आदमी की आपने। मैंने बोला आपको, आप ये पाकिस्तान का गद्दार जिसने कश्मीर का सौदा कर दिया, सजा याफ्ता मनहूस की तस्वीर लगाई, जिसने पाकिस्तान की नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया, उस नौसत की तस्वीर लगाई। एड्रेस द चेयर। चेयरमैन साहब प्लीज इनको चुप करा। वो बात ये घरों में भी बोलती हैं, यहाँ पे भी बोलती हैं, पता नहीं क्या बनेगा कौन, पता नहीं आगे नस्लें कैसे चलेंगी। 9 मई का वाकया, कहते हैं जी हमें क्या पता। चेयरमैन साहब, आपको भी माशाल्लाह 3 नस्लें आपकी सियासत में, आप वजीर आजम भी मुल्क के रहे, आप स्पीकर भी माशाल्लाह कौमी असम्बली के रहे, अल्लाह ताला ने आपको चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान भी बनाया। क्या आपने कभी इस तरह की सियासत अपनी पूरे करियर में देखी? सुने तो सही। क्या आपने देखा कि किस तरह लोगों को टारगेट किया जाता है, अदारों पर हमला किया जाता है, सिक्योरिटी इदारों, कोर कमांडरों के घरों पे हमला किया जाता है? कभी देखा था सर आपने? कभी आपके दौर में देखा था कि आप जब कोई बैठ जाए उनको गालियां दें? सिक्योरिटी, आप अपने सोशल मीडिया के जरिए फौज को गालियां दें, DHQ पर हमला करने की साजिश करें, फिर आपके वुज़रा तड़ी लगाते थे, फिर कोई व्हील चेयर पर आकर रोया, कोई फलान जगह पर। आप तो बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे। कुलसूम नवाज साहिबा का इलाज के बाद हॉस्पिटल के बाहर आप वीडियो बनाते रहे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप फिर हमें कहते हैं कि जी अलीमा खान के साथ ये हो गया। भाई आप मनी ट्रेल लाए ना, कैसे वो सिलाई मशीनों से अरबपति बन गए। वो जो आपकी नमल यूनिवर्सिटी है, अमेरिका से पैसे कैसे दुबई ट्रांसफर हुए, कैसे लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदी गई, मैं बताऊं, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। क्या बजट पे बहस कर रहे हैं आपके साथ?
क्या आपको दादो शुमार आप कर सकते थे जब 1.5 रुपए की बिजली दी जाती थी पाकिस्तान के लोगों को? 18 घंटे की 20 घंटे की लोड शेडिंग को जनाबे चेयरमैन नवाज शरीफ ने आकर उस गैप को ब्रिज किया। आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उस निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। और ऊपर से शहबाज शरीफ के बेहतरीन पंजाब पर लाकर बुजदार साहब को बिठा दिया। क्या इनकी माशाल्लाह पॉलिसी है जनाबे चेयरमैन, क्या इनकी टीम है, वाह क्या वाह। आप जनाब चेयरमैन माशाल्लाह वजीर आजम थे, आप देखें मुल्तान को आपने कैसा खूबसूरत बनाया, आपने ब्रिजेस बनाए, आपने रोड डीजी खान तक बनाया, काम नजर आया। इन्होंने क्या किया? या मुझे दुख है कि ये लोग तनकीद कर रहे हैं जो स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं बैठते, जो सिर्फ एक तस्वीर के गिर्द घूमते हैं, बाकी 26 करोड़ आवाम का इनको कोई फिक्र नहीं। तब्दीली लाए थे तो फिर मुल्क को क्राइसिस से निकालते, ना कि हीरोइन के केसेस बनाते। जरदारी साहब की बहन को आपने हथकड़ियां लगाई यहाँ पे चांद रात वाले दिन। आपकी माँ बहन है, बाकी किसी की कोई नहीं है। क्या बजट पे इनके साथ बहस करूं? मैडम जरका ने कल बड़ी बातें की हैं। मैडम जी आपकी तो हुकूमत रही है, माशाल्लाह जूती भी अच्छी, कपड़े भी अच्छे। आपने कल कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, आपके पास कैसे आ जाता है? फिर माजरत के साथ बड़ी इज्जत है आपके साथ। लोगों के पास घर में पानी नहीं है, आप कॉफी पी रही हैं यहाँ पे, ये कॉफी पी रही हैं, चाय पी रही हैं, मजे कर रही हैं। जनाबे मैडम साहिबा माशाल्लाह आप खाती पीती, हमने कब कहा कि आप रिस्क हलाल नहीं कमाती? लेकिन इधर आए मेरी बात तो सुने। पानी नहीं है ये बात सुन ले। अब अच्छी तरह से बात कर रहा हूं मैं, आप मेरी बहन है, मैं हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं आपसे। मैंने सिर्फ आपकी तकरीर की तायीद की है, वोट हमने दिए नहीं मैं नहीं ये कहना। जनाब चेयरमैन ये देखे ना, इधर पानी और काफी ले आते हैं सर, हमें भी इजाजत है, हम भी ठंडी बोतल पानी की लाए अंदर नहीं आ सकती। मैं इसलिए अब कहूँ तरसीलात बढ़ गई, इंपोर्ट्स बढ़ गई। जनाब चेयरमैन मेरी गुजारिशात मैंने की आपसे। जनाब चेयरमैन मैंने तो अभी बात की है, पोल्ट्री फार्म भी बंद करेंगे आप। जनाब चेयरमैन साहब मुझे आप भी आई थी खाब हाँ मेरी बहन है, जरा सुन लिया करे, आप भी बात सुने। आपको किसने, मैं जनाब चेयरमैन साहब देखे, मैं भी बड़ी यहाँ पर इदादो शुमार पेश कर सकता था, लेकिन बैंस के आगे 20 नहीं बजाता मैं। चेयरमैन साहब ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर हम भी इनको डिस्टर्ब करेंगे। ये देख लें तकलीफ जब होती है तो दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं करता। झूठ ही सुनो तो जब आपकी बारी आएगी जवाब दे दें प्लीज। ये आपको लाहौर में जरूर चेक कराऊंगा, फ्री में चेक कराऊंगा। मरियम नवाज शरीफ ने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, आबिद शेर एक मेंटल हॉस्पिटल। आखिरी तो चेयरमैन जनाब चेयरमैन साहब ओनली हाफ अ मिनट, अभी 13 मिनट रहते हो। नहीं प्लीज माइंड अप। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप मुझे कहेंगे मैं भी बैठ लूंगा। वो तो ठीक है, मगर बाकी सारे मुझे आपका एहतराम, बेहद आपकी सीट का एहतराम है। देखें बहुत सारे लोग हैं। चेयरमैन साहब बोलने देंगे तो बात करूंगा मैं। ये प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। चेयरमैन साहब ये आपका रवैया इनका देखिए। प्लीज वाइंड अप। बड़े एक
मिनट, मैं 1-2 मिनट लूंगा वाइंड अप करने के लिए इनको, अगर आप काइंडली। अगर ये बोलते रहेंगे तो फिर हम कैसे बात खत्म करेंगे? आप बैठे, ये सारे जहाज नहीं, आप तशरीफ रखें, आप वाइंड अप करें। ये वैसे चेयरमैन साहब सारे जहाज ही हैं, ये सारे जहाज ही हैं, पता नहीं क्या खा पी के आते, मुझे इनकी कोई समझ नहीं आती कसम से। आप वाइंड अप करें। ये वैसे जहाज ही हैं। अच्छा देखें, जहाज ऐसे ही करते हैं। प्लीज वाइंड अप। अब चेयरमैन साहब थैंक यू, थैंक मैं हाउस एंड ऑर्डर करवा दे, मेरी आपसे यू। दरख्वास्त है। प्लीज मेरा ऑर्डर इन द आपका हाउस। बेहद एहतराम का रिश्ता है जनाब चेयरमैन साहब। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। आप इमरान खान अपने प्यो की जनाजे तक नहीं गया। देखो चोर है, नजर नहीं बनाते, आप वहाँ बैठे हैं, बाकी सब भागे हैं। प्लीज वाइंड अप। आपने कहा तो सुनो कि चोर है, प्लीज वाइंड अप। खिला दी है, नाउ आई गिव द फ्लोर। चोर है, मैं 1 मिनट, मैं वाइंड अप करूँ, ये बंद है। मैं वाइंड अप करने वाला। वाइंड अप करें, इफ यू प्लीज अलाउ, वाइंड अप। मेरी रिक्वेस्ट है कि हाउस एंड ऑर्डर कर दें। जवाब नहीं मैं दे। करा लूंगा, वाइंड अप करें। मैं नहीं कान पे लगाता जनाब चेयरमैन। जस्ट एड्रेस द चेयर। मैं अब कह दूं नीमा खान चोर, क्या फायदा? मैं को इमरान खान चोर, क्या फायदा है? मैं को आप चोर, क्या फायदा? मैं नहीं कहता चोर, दुनिया कह रही है जनाब चेयरमैन। कहा चोर मैं प्लीज वाइंड अप। मैं कसम से सर्टिफाइड आप मुझे एड्रेस करें, आप उनको चेयरमैन साहब ये सर्टिफिकेट दिया है कि चोर है। सुना प्लीज वाइंड अप पर 1 मिनट आखिरी करें, वाइंड अप। जनाब चेयरमैन, मेरी दरख्वास्त है कि क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करना चाहिए। जो सूबों की बिजली की चोरी का मसला है उसको अच्छे डिस्को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे नहीं डालना चाहिए। अगर कोई डिस्कोज में 47%, 50%, 7% चोरी है, उसका जोर फैसलाबाद की इंडस्ट्री पे नहीं डालना चाहिए। और मैं कोई वजीर साहब तो है नहीं है, चले खुद ही नोट कर लेते हैं कि बात ये है, नहीं बात सच की करनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है? पूरी रो खाली है, वजीर किसी ना किसी वजीर को बैठना चाहिए। ऑफिसर्स बैठे। तो मेरी ऑफिसर्स तो बेचारों की ड्यूटी है जहाँ पे चेयरमैन, उसके लिए क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करें। जो आप इधर तुम्हें तो तुम्हारे देखें। घर वाला भी नहीं सुनता है, वो भी कान में रूही दे के सोता होगा। चेयरमैन, आप इतना गुस्सा ना करें, ठंडी रहें, सेनेटर साहब ठंडी रहे। प्लीज एड्रेस द ठंडी चेयर। रहें, आप मुझे गुस्सा ना दिलाएं। आप एड्रेस। जनाब चेयरमैन, मैं आपके एहतराम में जो आप फरमाएं, मैं वो आपकी बात पे लब्बैक कहता हूँ। आप हुक्म करें। थैंक यू, तशरीफ रखें। Thank you.